मैंने अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि मैस्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ नीड, और ये इसको हम बहुत नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। ये बार बार रिपीट होता है। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे पहले जो एक ऑफलाइन पेपर हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट भी बनाई थी, मैंने वो अपनी चैनल पे डाला हुआ है, तो अगर वो आपने नहीं देखी तो अभी जाके देखिए। और अभी तब तक के लिए आप इस वीडियो को, इस थ्योरी को अच्छे से समझ लीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट नीड होता है, अब्राहम मैस्लो ने 1943 के अराउंड हमें ये हायरार्की दी थी, और उन्होंने बताया था कि हमेशा कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, फिर उसके बाद वो अपने हायर लेवल ऑफ नीड्स पे जाता है। सबसे पहले बेसिक नीड होती है। तो हम इसका ये एग्जांपल से समझेंगे, राइट। सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है रोटी, कपड़ा, मकान, राइट। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज़ आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेट्स से यूजीसी नेट एग्ज़ाम, राइट। तो अगर आप सोचो कि आपको भूख लग रही है, तो क्या आप उस एग्ज़ाम पे फोकस कर पाओगे? नहीं, राइट। अगर आपको भूख लग रही है, आप तब उस एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आपकी स्लीप सही से नहीं हुई है, स्लीप साइकिल सही नहीं है, अगर आपकी नींद आपने सही टाइम पे नहीं लिया, अगर आपने 2 या 3 घंटे की नींद ली है, तो आप सही से फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, सोना, सब कुछ मैटर करता है। तो ये हमारी बेसिक नीड होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अगर मान लो कि आपको मम्मी ने अच्छे से खाना बना के दे दिया, आपने खाना खा लिया टाइम से, और आपकी स्लीप भी पूरी हो गई, राइट। तो आप फोकस कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल के ऊपर आता है सेफ्टी नीड्स। अब ये सेफ्टी नीड्स क्या हैं? अब आप सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, राइट। तो आपके लिए सेफ्टी नीड्स होंगे कि आप जहाँ, आपका एनवायरनमेंट, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वो सेफ़ होना चाहिए, वो एक स्टेबल जोन होना चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप फोकस कर सको, आप सेफ़ हो, आपके लिए सेफ़ एनवायरनमेंट हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी नीड्स के हमारे एग्जाम्पल और भी होती है। पर्सनल से सिक्योरिटी होती है, देन हमारा हमारे जो भी नीड्स होती हैं जो हमें स्टेबल सेफ्टी प्रोवाइड करें। आपका घर आपको सेफ्टी देता है, आपकी फैमिली आपको सेफ्टी देती है। जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को में हिंड्रेंस का काम, मतलब हिंड्रेंस को रोकने का काम करेंगी, वो आपकी सेफ्टी नीड्स हैं। उसके बाद जो थर्ड सेफ्टी नीड्स पे हमारी पूरी होगी, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लव एंड बिलोंगिंग। सेफ्टी नीड्स के बाद अब आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो गई, तो आपको रिक्वायरमेंट है लव एंड बिलोंगिंग की। अब ये लव एंड बिलोंगिंग का मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप ढूंढने लग जाओ, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। लव एंड बिलोंगिंग का मतलब है आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके फैमिली, आपके क्लोज वंस, मतलब आपको एक क्लोजनेस, मतलब एक आपको आसपास लोग चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आपको एक ग्रुप चाहिए जहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। आपको एक फैमिली चाहिए जो सपोर्ट करे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसीलिए लव एंड बिलोंगिंग, आप बिलोंगिंग देखो, आप अगर ग्रुप में होगे तो आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव नेचर होगा आपका। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना आए, लेकिन उस ग्रुप में जाके या उस ग्रुप के किसी एक स्टूडेंट से आपको वो चीज़ समझ आ जाए, तो वो होता है लव एंड बिलोंगिंग। जब आप आसपास आपके लोगों, जो आसपास के लोग हैं, आप उनसे बिलोंग कर सको, आपको लगे कि हाँ आप उस जगह के हो, आप इस जगह पे बिलोंग करते हो। ऐसा ना हो ना कि आप मान लो कि आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप चले गए जहाँ पे लोग CA/CS की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बिलोंगिंगनेस फील ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन्हीं बच्चों के साथ हो जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको बिलोंगिंगनेस फील होगी। और आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल्स होना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करें, कॉम्पिटिटिवली भी सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि आपको कोई मतलब थोड़ा सा ऑब्स्टिकल डालें, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है जो कि लव एंड बिलोंगिंग से ऊपर, जो हमारा लव और बिलोंगिंग हमारा हो गया, उसके बाद हमारा आता है एस्टीम नीड्स। अब ये एस्टीम नीड्स क्या है? एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि
अब आपका फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ राइट। अब आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो होगा आपका एस्टीम नीड्स, आपको रिस्पेक्ट, रिकग्निशन सब कुछ मिल रहा है। अब मान लो कि आप किसी टीचर कोई टीचर आपको प्रिपेयर कर रहा है या किसी टीचर के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी टीचर ने आपको रिस्पेक्ट दी, आपको रिकग्नाइज़ किया कि हाँ ये बच्चा अच्छा कर रहा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वो आता है एस्टीम नीड्स में कि आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको मतलब जाना जा रहा है, तो उससे आपका और एग्ज़ाम करने का या पढ़ाई करने का और ज़्यादा मन करेगा राइट। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट नीड होती है और वो होती है कि हम अपने आपका बेस्ट वर्जन बन गए, मतलब कि आपने एग्ज़ाम के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, आपने पूरा सब कुछ तैयारी कर ली, सब कुछ और बेस्ट वर्जन, आप एक तरह से एग्ज़ाम को आपने क्रैक कर लिया राइट। तो वो हमारा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत बार लोगों को नहीं होती है, लेकिन ये आपका पर्सपेक्टिव भी हो सकता है क्योंकि ये आपका है बेस्ट वर्जन आप बन गए। अब मान लो कि आपका सिर्फ आपका ये वो नहीं था कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही क्रैक करना है, आपको इससे भी बेटर कुछ करना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस चीज़ के लिए होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्यों करते हो सकता है आपको प्रोफेसर बनना हो सकता है आपको कोई किसी मैनेजरियल पोस्ट पे जाना हो सकता है आपको कोई लीडर बनना हो सकता है आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो, कुछ भी स्ट्रैटेजीज़ बनानी हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका बेस्ट वर्जन, ये हमारा लास्ट वाला नीड होता है और ये सेल्फ मैस्लो हायरार्की का सबसे बेस्ट वाला वर्जन है और सबसे जो हाईएस्ट वर्जन ऑफ नीड है वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। और ये इसको अचीव कर लिया तो आपने मतलब इससे पहले की सारी नीड्स आपकी पूरी हो गई। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आपके ग्रुप में हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल्स में हैं, जो स्टडी ग्रुप में हैं, जिनको एक्चुअल में ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, कुछ भी डाउट है और उनको ये टॉपिक समझना है अच्छे से, तो आप क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि ये लास्ट टू लास्ट हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप कर लीजिए। थैंक यू फॉर मोर। थैंक यू।